हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओशियन जीएस एकेडमी में। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम विभिन्न कोचिंग सेंटर्स का हम लोग टेस्ट सीरीज कवर कर रहे हैं। आरओ के लिए हमने ध्येय आईएएस का पहला टेस्ट सीरीज जीएस और समान हिंदी का अपलोड कर लिया है। ये हमारा समान हिंदी का टेस्ट नंबर 2 है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये ध्येय आईएएस का समान हिंदी का है। जैसे कि आपको पता है, समान हिंदी में 6 टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक से 10 प्रश्न रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विलोम है। विलोम शब्द किसी भी शब्द का बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल उसका उल्टा अर्थ वाला शब्द होता है। अगर विलोम शब्द पूछा जाता है तो विलोम शब्द जिस सेंस में, अगर संज्ञा के सेंस में पूछा जाता है तो आपको संज्ञा के सेंस में ही उसका उत्तर देना है। अगर सर्वनाम के सेंस से पूछा जाता है, सर्वनाम तथा क्रिया विशेषण विशेषण, अगर जिस सेंस में पूछा जाता है आपको उत्तर उसी सेंस में देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। शब्द दे दिया गया है, साथ ही साथ उसके सामने विलोम दे दिया गया है। क्षर का विलोम पूछा गया है कि क्षर का क्या विलोम होगा। अक्षर, ये बिल्कुल सही है। सुलभ का दुर्लभ, ये भी बिल्कुल सही है। पूर्ण का संपूर्ण, अभी देखते हैं हम लोग। याचक का दाता, याचक का दाता सही है, जो कि ये सही नहीं है। ये दोनों शब्द क्या है, पर्यायवाची है। पूर्ण का क्या होता है, अपूर्ण होता है। क्या होता है, अपूर्ण शब्द होता है, अपूर्ण शब्द होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, जो कि पूछा कि कौन सा गलत है। तो यही हमारा गलत है कि पूर्ण का क्या होता है, अपूर्ण होता है। पूर्ण और संपूर्ण दोनों अपोजिट शब्द है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला शब्द है कि प्रीति का सही विलोम है। प्रीति का सही विलोम है, ऑप्शंस आपके सामने दे दिया है कि घृणा, संप्रीति, अनुप्रीति और द्वेष। आपको पता है कि प्रीति का हमारा उल्टा या विलोम शब्द क्या होता है, द्वेष होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगर घृणा का पूछे तो क्या होता है, प्रेम होता है। प्रेम का विलोम क्या होता है, घृणा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। प्रीति का क्या होता है, द्वेष होता है। राइट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शब्द ग्रहित किसका विलोम होगा। पूछा गया है कि शब्द जो ग्रहित है वो किसका विलोम होगा। पहला है समर्पित का, दूसरा है अर्पित का, तीसरा है त्याज का, और डी है हमारा अपेक्षित का। जैसे समर्पित, समर्पित किसी के प्रति समर्पित होना, अर्पित कर देना, ये दोनों सेम शब्द हैं और दोनों ये पर्यायवाची शब्द हैं। अपेक्षित और त्याज दोनों अलग है। पूछा गया है ग्रहित का। तो ग्रहित मतलब ग्रहण करना, अर्पित मतलब किसी को अर्पित करना। तो ये दोनों विलोम शब्द हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। वही अगर त्याज की बात करें तो त्याज किसका होता है, ग्राह्य का होता है। त्याज मतलब त्यागने योग, ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग। त्याज मतलब त्यागने योग और ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग। तो ये दोनों अपोजिट है। अपेक्षित का विलोम क्या हो जाता है, अनापेक्षित। क्या हो जाता है, अनापेक्षित। तो इसका सही विलोम क्या हो जाता है, अनापेक्षित। जो कि पूछा गया है ग्रहित का, तो ग्रहित का क्या हो जाता है, अर्पित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शब्द दे दिया गया, विलोम दे दिया गया। जैसे यौवन, यौवन का अगर आपने विलोम पढ़ा होगा तो वर्धक ही होता है ना। तो ये हमारा सही है। वक्र और रिजु, कई बार क्वेश्चन इस पे आया है। आरओ में कई बार क्वेश्चन आया है, वक्र का रिजु, वक्र का रिजु। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कई बार आया है, तो बिल्कुल सही सुमेलित है। अगर श्रव्य और दृश्य, श्रव्य और दृश्य ये भी आरओ में आ चुका है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर सूर देखेंगे, असुर, सूर का क्या होता है, भूर होता है, भूर। तो इसीलिए ये अशुद्ध हो गया है। ये सूर का क्या होता है, विलोम भ्यूरु होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी। बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने एक दो ऑप्शन में भी गलत आप उसको टिक कर लेंगे तो आपको सही आंसर तक आप पहुंच सकेंगे। क्योंकि यौवन का क्या होता है, वर्धक की होता है। वक्र का रिजु कई बार प्रश्न बना हुआ है। शब्द का दृश्य, ये भी बिल्कुल अपोजिट वर्ड है। तो बचा क्या हमारा, सी ऑप्शन। सूर का क्या हो जाता है हमारा, भ्यूरु हो जाता है। ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित विलोम युगों में से कौन सा एक सही है ना। कौन सा एक सही है। पहला है इप्सित, अभिप्सित, है ना, इप्सित, अभिप्सित, उद्घाटन, अंत। सभी लोग, ये लोग जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना ये वीडियो,
सभी लोग एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए कि एग्जाम हॉल में आप कैसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे। इप्सित दिया है, अनिप्सित दिया है, उद्घाटन, अंत, आगमन, प्रस्थान। आगमन का क्या होगा? प्रस्थान होगा। अवर का क्या होगा? अवर का क्या होगा? हमारा द्विवर। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। एक ही सही है, बाकी 3 गलत है, तो बताना है आपको कौन सा एक वो शब्द सही है। अगर आगमन देख रहे होंगे, आगमन और प्रस्थान, ये आपको सही नहीं लग रहा। आगमन मतलब किसी का आगमन होना, प्रस्थान, आगमन मतलब आगना, प्रस्थान मतलब जाना, तो ये क्या है? बिल्कुल अपोजिट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। लेकिन बाकी भी ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे कि उसका सही अर्थ क्या होगा। जैसे कि इप्सित है, इप्सित का सही होता है, क्या होता है? अनिप्सित, अनिप्सित, है ना, अनिप्सित। वही उद्घाटन का क्या होता है? उद्घाटन का क्या होता है? उद्घाटन का समापन होता है ना? क्या होता है? समापन। किसी भी चीज का उद्घाटन करना या समाप्त, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी भी हम उत्सव का समापन कर रहे हैं। अवर का क्या होता है? प्रवर होता है। कई बार क्वेश्चन बना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा इसको। अवर का क्या होता है? प्रवर होता है। स्टार का मतलब क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टार का मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहीं पे आप गलती करेंगे। अवर का आप सोचेंगे द्विवर सही है, लेकिन अवर का क्या होता है? प्रवर होता है। ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगमन का प्रस्थान बिल्कुल सही सुमेलित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हर्ष का विलोम है ना? हर्ष का विलोम है। कई बार प्रश्न आया हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे होंगे, आई होप अभी देख ही रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम पास है। 11 फरवरी को हमारा आरओ आरओ का एग्जाम है। तो प्रीवियस ईयर आपने देखा होगा, तो हर्ष कई बार क्वेश्चन बना है। तो इसको मैं 3 स्टार दूंगी। 3 स्टार मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हर्ष का विलोम क्या है? हर्ष का विलोम क्या है? हर्ष का विलोम होता है विषाद। क्या होता है? विषाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बाकी ऑप्शन तर्कलेस है, उसको हम डिटेल नहीं देंगे आपको। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, है ना? डिटेल वही देंगे जो थोड़ा तार्किक प्रश्न हो। अतार्किक प्रश्न में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है? प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है? आपको बताना है प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है। ऑप्शन दे दिया गया, प्रत्यक्ष, परोक्ष, गौड़ या प्राच्छन्न का। देखिए, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है, राइट। प्रत्यक्ष का क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है, जो परोक्ष भी होता है। अप्रत्यक्ष को ही दूसरा शब्द क्या होता है? परोक्ष होता है। तो ये दोनों अपोजिट वर्ड है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। गॉड की बात करें तो गॉड का क्या होता है? प्राथमिक होता है ना, प्राथमिक। वही प्रतिपन्न का क्या हो जाता है? प्रच्छन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रच्छन्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। प्रत्यक्ष का क्या होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का ही दूसरा शब्द है परोक्ष। दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। दोनों ही शब्द रहेंगे तो आप उसको सही टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिपन्न का क्या हो गया है? प्रच्छन्न हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सरल का सही विलोम है। आपको बताना है सरल शब्द का सही विलोम है। पहला है कुटिल, दूसरा है कठिन, तीसरा है वक्र और चौथा हमारा सभी। तो सरल शब्द, जैसे कि आपको पता है, सरल का सब सिंपल सा इसका विलोम शब्द होता है कठिन, है ना? क्या होता है? कठिन होता है। लेकिन कुटिल भी होता है, वक्र भी होता है। वक्र का क्या होता है? ऋजु भी होता है। इसका विलोम शब्द ऋजु भी होता है। तो ये सारे सही हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर क्या टिक करेंगे आप लोग? डी ऑप्शन। ये सारे ही सही है। कठिन भी सही है, कुटिल भी सही है, ऋजु भी सही है। ये सरल के सारे विलोम शब्द है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो, है ना, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके कोई भी डाउट हो तुरंत लिखिएगा, उसका समाधान करेंगे हम लोग, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है? समास शब्द का विलोम पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास शब्द का विलोम है। पहला है व्यास, दूसरा है विग्रह, तीसरा है खंड और चौथा है उपरोक्त सभी। देखिए, समास शब्द अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो कहने की जरूरत नहीं है बार बार कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी महत्वपूर्णता आप अच्छे से समझते होंगे कि कितने बार समास शब्द का पूछा गया है, राइट। समास शब्द का व्यास कहीं कहीं ऑप्शन में मिलता है, कहीं कहीं विग्रह भी मिलता है। इसका मतलब आगे आने वाले प्रश्नों में अगर विग्रह मिले, व्यास मिले, तो दोनों ही समास के ये
विलोम शब्द है। साथ ही साथ अगर आपको खंड भी मिलता है ना, खंड भी मिलता है, तो खंड भी ये क्या है, समास का विलोम शब्द है। तो ये तीनों ही समास के विलोम शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। ये बात आपको इसमें याद रखनी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लुभावना का विलोम क्या है। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, एग्जाम हॉल में बैठे आप, अचानक से क्वेश्चन खुलता है कि लुभावना का विलोम शब्द क्या है। तो आपको पता होगा, अभी आप टिक करेंगे। लुभावना का विलोम क्या है, सुहावना, डरावना या घिनौना या इनमें से कोई नहीं। लुभावना मतलब लुभाने वाला, घिनौना मतलब जिससे आपको घृणा आए, घिनौना जो दिखे घिनौना, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। लुभावना का विलोम शब्द क्या होता है, घिनौना। सुहावना का विलोम शब्द क्या हो जाता है हमारा, डरावना। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अब देखिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हमारे आरओ एआरओ में 6 टॉपिक डिसाइडेड है। आयोग ने 6 टॉपिक हमें बताए हैं सिलेबस में। 6 टॉपिक से प्रत्येक प्रत्येक में से 10-10 प्रश्न निश्चित कर दिए गए हैं। जैसे कि पहला ही 1 से 10 तक हमने विलोम शब्द कवर किया है। अब हमारा क्या रहेगा, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा पर्यायवाची शब्द। तो आगे 10 क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द से संबंधित रहेंगे। जैसे कि पहला है, निम्न में से कौन सा एक द्रौपदी, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस क्या है, कृष्णा, यागसेनी, सौरंधी या अभया। देखिए, कृष्णा जैसे कि आपने टेस्ट 1 में देखा होगा, समान हिंदी का, अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख लीजिए। टेस्ट 1 का हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो उसमें हमने यमुना जी का पर्यायवाची शब्द कृष्णा बताया हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे द्रौपदी का दिया गया है और ऑप्शन में कृष्णा दे दिया गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। पर्यायवाची मैंने पहले ही बताया है कि एक शब्द के अनेक पर्यायवाची हो सकते हैं, एक शब्द के कई पर्यायवाची हो सकते हैं ना। जैसे कि कृष्ण का, हमारा कृष्णा, कृष्ण का, कृष्ण भगवान का, केशव जी का कृष्ण होता है, वही अगर आ की मात्रा लग जाए कृष्णा, तो ये यमुना जी का भी हो जाता है और द्रौपदी का भी हो जाता है। तो कृष्णा शब्द 2 का है, द्रौपदी का भी है और यमुना का भी है। इतनी बात आपको याद रखनी है। यागसेनी भी हमारी द्रौपदी का है और सौरंधी ये भी द्रौपदी का है। लेकिन अभया, अभया शब्द नया है ना। अभया शब्द क्या है, ये बिल्कुल अलग है, द्रौपदी के पर्यायवाची में नहीं आता। अभया किसका है, ये माँ दुर्गा का है, माँ दुर्गा का है, माँ दुर्गा का है, जिसे कई नामों से जाना जाता है ना, दुर्गा वासिनी, है ना, बहुत सारे नाम है, अष्टभुजी। तो चूंकि पूछा गया है पर्यायवाची नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आपको ले चलते हैं हम द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची में, और साथ ही साथ माँ दुर्गा का भी पर्यायवाची देख लेंगे। देखिए, जो स्लाइड में मैं पर्यायवाची दे रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है, जो थोड़े से अलग है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आप जानते होते हैं, उससे रूबरू होते हैं, तो हम वो शब्द नहीं लिखेंगे, वही शब्दों को, वही पर्यायवाची लिखेंगे जो थोड़े से अलग से होंगे और जो इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हीं शब्दों को हमने पर्यायवाची शब्द में लिया है। जैसे कि आप अगर देखेंगे द्रौपदी का, द्रौपदी का जैसे कृष्णा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कृष्णा यमुना का भी है, इसीलिए मैंने कृष्णा शब्द यहाँ पे लिया हुआ है। कृष्णा हो गया, पांचाली हो गया, द्रुपद सुत्ता हो गया, सैरंधी हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। यागसेनी, यागसेनी भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने कुछ ही शब्दों को दिया है, बाकी जो भी शब्द आएंगे वो शब्द से आप रूबरू हुए होंगे। जैसे दुर्गा जी का देखा मैंने, दुर्गा के कई सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन सही कई सारे पर्यायवाची लिखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप उसको देखते ही पहचान जाएंगे कि ये माँ दुर्गा का पर्यायवाची है, जो थोड़ा सा अलग है, जो थोड़ा सा समझने में लगेगा कि माँ लक्ष्मी का भी हो सकता है, माँ पार्वती का भी हो सकता है, माँ दुर्गे का भी हो सकता है, जिनमें कंफ्यूजन की समस्या होगी। बस मैंने वही पर्यायवाची लिए हैं, जैसे कि अव्यया लिया है ना, अव्यया लिया है, और नारायणी लिया है, सुभद्रा लिया है ना, सुभद्रा लिया है, कामाक्षी लिया है, कुमारी लिया है, शक्ति लिया है। शक्ति से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये माँ पार्वती का है ना, इसी वजह से कल्याणी। ये सारे इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर करते चलिएगा, आपका ही इसमें फायदा होने वाला है। जितने भी टेस्ट कराएंगे, लगभग अभी तक मार्केट में 10 टेस्ट आ चुके हैं। सोचिए, अगर आप ऐसे नोट्स बनाएंगे तो आपके पर्यायवाची शब्द काफी आपके पास हो जाएंगे, जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। भगवान से संबंधित पर्यायवाची शब्द
पर्यायवाची शब्द पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको लिख लिख के याद करें। इससे क्या होगा, आपकी वर्तनी शुद्ध वाला भी पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा और आपको चीजें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये दुर्गा जी का हो गया और ये द्रौपदी का हो गया। लौटते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है? अभया नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है ना। देखिए, बलदेव का टेस्ट 1 में भी मिला था, तो बलदेव इंपॉर्टेंट है, यमुना इंपॉर्टेंट है, 2 बार हमने डील किया क्वेश्चन, है ना। तो बलदेव पर्यायवाची नहीं है, जैसे बलभद्र, रेवती रमण, शेषधर, रोहिणे। तो बलदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था बलभद्र भी होता है, रेवती रमण भी होता है, रोहिणी भी होता है, बलभद्र बलराम, है ना, कृष्ण बंधु, कृष्ण बंधु, हली, हलायुद्ध, है ना, ये सब सारे क्या है? ये बलदेव के हैं। थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं बलदेव जी के सारे पर्यायवाची शब्द, जैसे क्या है, बलराम है, हलधर है, रोहिणे है, श्याम बंधु है, हली है, ये सारे क्या है? बलदेव के पर्यायवाची हैं। लौटते हैं प्रश्न पे। तो क्या नहीं है? शेषधर नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या है? शेषधर नहीं है। शेषधर नहीं है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, रोहिणे भी बोला था, इनकी माता का नाम रोहिणे था, तो इसीलिए इनको रोहिणे बोला जाता है। रेवती रमण बिल्कुल सही है, ये प्रश्न आया था लास्ट टेस्ट में जो हमने सॉल्व कराया था। प्रश्न है अगला कि निम्न में से कौन एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? ये दे दिया गया है, ग्रुप दे दिया गया है, जैसे ए ऑप्शन है तो किसी एक का ही इसमें पर्यायवाची शब्द होगा। अगर एक वस्तु का पर्यायवाची नहीं है या किसी व्यक्ति का या किसी भगवान का, तो वो उसमें अशुद्ध है। एक पर्यायवाची एक ही व्यक्ति या वस्तु या भगवान से जुड़ा होना चाहिए, जैसे कि स्वामी, नाथ, खाविंद, ये सब किसके हैं? पति के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? पति के पर्यायवाची हैं। तिरोहित, अगोचर, गुप्त, ये सब किसके हैं? अप्रत्यक्ष के पर्यायवाची हैं। अप्रत्यक्ष या परोक्ष किसके हैं? अप्रत्यक्ष के हैं। वहीं अगर बात करें सुरार, निशाचर, रजनीचर, ये किसके हैं? ये हैं राक्षस के। किसके हैं? राक्षस के हैं। क्या नहीं है? तो हमारा भूभृत हो गया, महीधर हो गया, फड़िंद, फड़िंद शेषनाग का है, बाकी भगवान शिव से है, कुछ अन्य से संबंधित है। तो क्या हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, क्योंकि बाकी सारे क्या है? अप्रत्यक्ष से, प्रति से है, राक्षस से है, क्या नहीं सुमेलित है? सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशुद्ध पूछा है, तो राइट आंसर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है? पूछा है मदिरा का सही पर्यायवाची है। ऑप्शन है मदिनार, वारुडु, आंसू या स्वप्न। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, इस प्रश्न में मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि पति का है ना, पति का प्राणाधार भी होता है, भारता भी होता है, प्राणेश भी होता है, स्वामी भी होता है, आर्यपुत्र भी होता है। जो लास्ट प्रश्न था हमारा, लास्ट प्रश्न का जिसमें सुमेलित नहीं था, उसमें एक पति का दिया गया था, जिसमें 3 ही दिखा दूं मैं आपको क्वेश्चन, है ना, डाउट ना रहे बिल्कुल भी। ये प्रश्न था स्वामीनाथ, खाविंद। अब इसके थोड़ा सा और पर्यायवाची देख लेते हैं, है ना, क्योंकि कई पर्यायवाची से पति का प्राणाधार, भारता, भ्राडेश, स्वामी, आर्यपुत्र, और अप्रत्यक्ष का अगोचर भी होता है, परोक्ष भी होता है, ओझल भी होता है ना, ओझल, तिरोहित, गुप्त, ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष के पर्यायवाची। राक्षस के दैत्य भी होता है, दानुज भी होता है, यातुधान, रजनीचर, दानो, ये सब क्या है? राक्षस के पर्यायवाची है। ठीक है, किसके हैं? राक्षस के पर्यायवाची हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था कि मदिरा का सही पर्यायवाची है मदनारी, वारुडु, आंसू या स्वप्न। तो देखिए, मदिरा का पर्यायवाची वारुडी होता है, वारुडी होता है। अब देख लेते हैं मदिरा के और भी पर्यायवाची एक ही साथ, क्योंकि मदिरा प्रश्न आता है तो एक ही साथ देख लेते हैं, जैसे शराब, है ना, हाला, वीरा, अमृता, मध्य, सुरा, वारुडी, है ना, वारुडी, ये प्रश्न ये आ गया, यही बताया था, यही प्रश्न में था। तो ये सारे क्या? वीरा भी आए तो किसका है? मदिरा का है। ये हाला तो आप समझ जाएंगे, शराब भी समझ जाएंगे, सुरा भी समझ जाएंगे, मध्य भी समझ जाएंगे, अमृता थोड़ा याद कर लीजिएगा, अमृता, वीरा और वारुडी,
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग से है, जो अलग सा है मैंने बस वही दिया हुआ है ना, ज्यादा बताने का कोई औचित्य नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? बंदर का, कुबेर का, किन्नर का या किरण का? तो आपको बताना है किन्नरेश किसका पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शंस आपके सामने है, बंदर का, कुबेर का, किन्नर का या किरण का। अब किन्नरेश लिखा हुआ है तो सभी लोग सोचेंगे कि ये किन्नर का है ना, किन्नर का है। लेकिन आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि मैच मैच हो गया, चलो स्टूडेंट को सुविधा दे देते हैं? ये इसका बिल्कुल नहीं होगा। किसका है? कुबेर का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अब थोड़ा देखेंगे हम बंदर का पर्यायवाची, कुबेर का पर्यायवाची और किरण का पर्यायवाची, थोड़ा सा देख लेते हैं, आपका तैयार भी हो जाएगा, है ना। हमारा उद्देश्य क्या है? टेस्ट के साथ साथ थोड़ा सा प्रिपरेशन आपकी और बेहतर कराना। बंदर का क्या होता है? कपि होता है, हरि होता है। देखिए हरि, हरि विष्णु भगवान के लिए भी प्रयोग किया गया था। अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा तो विष्णु में जब मैंने कराया था तो मैं हरि विष्णु का भी था। तो हरि क्या है? बंदर का भी है। वानर, कपीश, शाखा मृग, मरकट, मरकट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कीस, है ना, कीस। देखिए जो अलग से दिखे ना, शाखा मृग, शाखाओं पर भ्रमण करने वाला शाखा मृग, मरकट, हरि, कीस, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। कुबेर का क्या होता है? किन्नरेश होता है, जो कि क्वेश्चन ही पूछा गया है। धनपति तो आप लगा लेंगे कि धनपति मतलब क्या होता है? कुबेर होता है। धनद ये भी आसान है, यशपति पढ़ लीजिएगा। धनाधिपति ये भी आप कर ले जाएंगे। श्रीद, श्रीद ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। राज, राज ये भी इंपॉर्टेंट है। यक्षराज ये जानते होंगे आप लोग, कॉमन सा ये पर्यायवाची है यक्षराज कुबेर का। देख लेते हैं किरण का। किरण का कला केतु, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कर ये भी इंपॉर्टेंट है। मरीचि, मरीचि आप अगर साइंस में क्वेश्चन आता होगा ना, पूर्ण परावर्तन, तो उससे क्वेश्चन आता है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से मरीचिका किससे बनता है, तो उसमें आप देखे होंगे तो मरीच शब्द का प्रयोग होता है, तो वो किससे होता है? किरण से संबंधित होता है। तो आसान सा है ये। मायूख, अंशु और रश्मि ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार, जिससे क्वेश्चन आसानी से हो जाए। ओके, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किरण का सारा करा दिया, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हमने गोले के अंदर रखा हुआ है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो किन्नरेश किसका है? कुबेर का है। बाकी हमने बंदर का भी, किरण का भी और कुबेर का भी आपको बता दिया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? आपको बताना है कि पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा सही है। जैसे पहला है उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप। दूसरा है शून्य, मसान, ज्ञान, रिक्त। तीसरा है कलधौत, दिव, कंपित या हाटक। चौथा है मंजुल, दिलकश, सारंग या मधुराज। तो आपको बताना है कि कौन सा आपका गलत है, कौन सा आपका एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें दिया गया है सारे, तो इसमें एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है, कौन सा है? उपसंहार, मर्प, तत्व, संक्षेप। ये सब किसके हैं? सार के हैं। किसके हैं? सार के हैं। किसके हैं? सार के हैं। बाकी सारा गलत है ना, बाकी सारे गलत है। रिक्त मतलब रिक्त स्थान, शून्य, मसान, ज्ञान, ज्ञान फिर अलग शब्द हो जाता है, एक ही शब्द के पर्यायवाची नहीं है। हाटक मतलब घोड़ा होता है ना, कलधौत मतलब सोना, है ना। तो ये एक ही मधुराज मतलब क्या होता है? मधुराज मतलब क्या होता है? सिंह होता है। सारण मतलब सिंह, दिलकश मतलब नहीं होता। तो इसका मतलब एक ही शब्द के पर्यायवाची आपको बताने थे कि एक ही शब्द के पर्यायवाची सारे होने चाहिए, जो कि सिर्फ ऑप्शन ए में है। उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सब किसका है? सार का है। ठीक है, बाकी सब क्या है? अलग अलग है। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? 17, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। क्या है? नहीं है। जैसे हनुमान का ब्रांजा जी, है ना। दूसरा है आंगन का वगर, है ना, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है वगर। तीसरा है कुबेर का सतिकंठ, गरुड़ का हरियान। बहुत मुझे लगता है टफ प्रश्न है ना, ये टफ प्रश्न है, बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा इसको, ये सारा नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे गलत क्या है? कुबेर, कुबेर का शीतकंठ नहीं होता, ये भगवान शिव का होता है। किसका होता है?
भगवान शिव का होता है। बाकी सारे सही, हनुमान जी का ब्रंजा जी ये भी बिल्कुल सही है, आंगन का वगर ये भी बिल्कुल सही है, गरुड़ का हरियान ये भी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं इन सारे सारे जो टर्म लिखे हुए हैं इनके पर्यायवाची। ठीक है, क्या है, हनुमान जी का देख लेते हैं। पवन सुत तो कॉमन सा है, आप जानते होंगे। रामदास याद कर लीजिएगा। अंजनेय ये भी आप जानते होंगे। रामदूत ये भी जानते होंगे। मारुत तनय ये भी जानते होंगे। महावीर है ना, पवन पुत्र, मारुति नंदन है ना, और जो भी हमारे क्वेश्चन में था वो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। आंगन का देख लीजिए, अंगना हो गया, अजिर हो गया, प्रांगण हो गया, ये किसका है, आंगन का है। गरुड़ का छिद्र हो गया है ना, यशपति हो गया, धनपाल हो गया, राज राज हो गया, ये सब सारे किसके हैं, गरुड़ के हैं। ठीक है, किसके हैं, गरुड़ है। एक शब्द कई शब्दों के पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, मैंने पहले ही बताया है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। कुबेर का पर्यायवाची शीतकंठ नहीं होता बल्कि शिव का होता है। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है। सागर का पर्यायवाची नहीं बताना आपको, जैसे अर्णव, नदीश, जलाधि, पायोधि। देखिए, अर्णव भी हमारा समुद्र का पर्यायवाची होता है, राइट। नदीज भी होता है, जलाद भी होता है, लेकिन पायोधि, पायोध किसका होता है, बादल का होता है। किसका होता है, बादल का होता है। किसका होता है, बादल का होता है। तो जो कि बादल का होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको समुद्र के पर्यायवाची, है ना, अन्य पर्यायवाची क्या है, जैसे सिंधु, जलाधि, उदाधि, पारावार, पारावार इंपॉर्टेंट है, नदीश, राइट, नदीश हो गया, है ना, रत्नाकर, वारिश, अब्ध, अकुपाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्णव, जैसे कि हमारे प्रश्न में भी था। नीर निधि, तोय निधि, तोय मतलब क्या होता है, तोय मतलब क्या होता है, पानी, पानी, और तोय निधि मतलब समुद्र। तोय का मतलब क्या होता है, पानी। पायोध, ये सब क्या है, सागर का है। ठीक है, बादल का देख लेते हैं। बादल का पायोधि है, वारिधर है, नीरद है, जिमूत है, अब्र है ना, अब्र इंपॉर्टेंट है। घन है, घन तो आप जानते ही होंगे। बालाधर है, परजन्य है, इंपॉर्टेंट है। जलधर हो गया, पायोधर हो गया, अभ्र इंपॉर्टेंट है, जिमूत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। पायोधि ये तो जानते ही हैं आप। ये सारे इंपॉर्टेंट जितने भी गोले के अंदर है उन सबको आपको याद करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुंभल, कुंभल किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है सवाल का, क्रोध का, चोर का, या वृक्ष का। अगर वृक्ष की बात करें, है ना, तो वृक्ष का द्रुम होता है ना, वृक्ष का द्रुम होता है, ये पर्यायवाची हो गया। क्रोध का गुस्सा, घृणा, ये सब किसका है, क्रोध का है। अगर चोर की बात करें तो चोर का क्या होता है, कुंभिल होता है। क्या होता है, कुंभिल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको चोर के अन्य पर्यायवाची, जो थोड़े से आपको याद रखना है। जैसे चोर का क्या होता है, रजनीचर, रात में चलने वाला। दानक, दानक इंपॉर्टेंट है। मोसक, ये भी इंपॉर्टेंट है। तस्कर, स्त्रीन, ये सब क्या है, चोर के हैं। कजाक, कज्जाक, और नकबजन, ये सब बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। ये किसका है, ये किसका है, चोर का है। ठीक है, अब क्रोध का देख लेते हैं। क्रोध का रोष हो गया, कोप हो गया, आमर्ष हो गया, कोप हो गया, प्रतिघात हो गया, आक्रोश हो गया, ये सारे किसके हैं, क्रोध के हैं। वृक्ष का क्या होता है, पेड़ होता है, पादप होता है, द्रुम होता है, विटप होता है, अगम, अगम होता है, तरु होता है, साखी होता है। ठीक है, विटप याद कर लीजिए, अगम याद कर लीजिए, द्रुम तो आपको आता ही होगा, पादप ये भी आसान सा है, रोष, कोप, आमर्ष, को याद कर लीजिए, गुस्सा का क्या होता है, को होता है, आमर्ष, हर्ष, आमर्ष, है ना। तो क्वेश्चन क्या था कि हाँ, कुंभिल किसका पर्यायवाची है, तो चोर का। बाकी हमने सबका बता दिया, क्रोध का, वृक्ष का, बाकी चोर का, जितने भी हो सकते हैं। प्रश्न है कि सीखी, ध्वजी, केकी इत्यादि किसके पर्यायवाची हैं। सीखी, ध्वजी, केकी किसके पर्यायवाची है, तो आपको बताना है। सीखी, ध्वजी, केकी ये इसके पर्यायवाची है। कामदेव के, मोर के, बाज के, या झंडा के। तो आपको पता है, झंडा को दिया गया है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि ध्वजी होगा, ध्वजी उसी का होगा, तो बिल्कुल गलत है।
ये सारे सीखी ध्वजी केकी किसके हैं? मोर के हैं। मोर, मायूर, सीखी, ध्वजी, केकी, ये सारे किसके हैं? पर्यायवाची हैं, मोर के हैं। थोड़ा सा आपको मोर के पर्यायवाची भी दिखा देते हैं, है ना। मोर के पर्यायवाची, जैसे मोर का कालाजी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सीखी, शिखंडी, ध्वजी, नीलकंठ, नीलकंठ भगवान शिव का भी है, हरि, है ना, केकी, मायूर, मायूर तो आप लोग जानते ही होंगे, भुज, भुजगारी, ये भी इंपॉर्टेंट है। हरि देखिए 3-4 बार हरि शब्द आ चुका है, कितने ने लोगों का पर्यायवाची है? हरि, हरि बंदर का भी था, है ना, हरि बंदर का भी था, विष्णु का भी था, और मोर का भी है। कामदेव का देख लेते हैं। कामदेव का मदन होता है, मदन, मनोभाव, मार, स्मर, मयन, मन, सिज, केतन, काम, कंदर्प, मकर ध्वज, ये सब किसके हैं? ये सब कामदेव के हैं। ये मार, समर, ये सब इंपॉर्टेंट है। काम, कंदर्प, ये सारा इंपॉर्टेंट है। केतन, है ना, आ गया केतन, मनसिज, ये सब किसके हैं? कामदेव के। बाज का देख लेते, काग, खंग, शेन, चातक, शकुनी, पाखी, ये सब किसके हैं? ये सारे किसके हैं? बाज के हैं। सारे किसके हैं? बाज के हैं। तो आपको एक ही जगह हमने दे दिया है, कामदेव का, मोर का, बाज का। अब प्रश्न देख लेते हैं, क्या था प्रश्न हमारा कि केकी, ध्वजी, सीखी किसका है? मोर का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये हमारा विलोम शब्द खत्म हो गया। अब हमारा क्या है? तत्सम। तत्सम और तद्भव के बारे में मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संस्कृत में हुआ था और हूबहू वो प्रयोग आज तक हम लोग करते आ रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को तत्सम कहते हैं। तत्सम से ही तद्भव निकल कर आता है। तद्भव वे शब्द होते हैं जिनका जिनका प्रयोग हम पहले करते थे, संस्कृत में करते थे, लेकिन काल दर काल उनमें परिवर्तन हो गया। जो परिवर्तन होकर आज हम प्रयोग कर रहे हैं, उन शब्दों को हम लोग तद्भव कहते हैं, है ना। तो संस्कृत में जो प्रयोग हुआ उसका परिवर्तित रूप, दिन ब दिन जो परिवर्तित रूप आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस शब्द को, वो शब्द हमारा क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। तो थोड़ा सा देखेंगे, तत्सम तद्भव से संबंधित 10 प्रश्न रहने वाले हैं। तो पूछा गया है रीता, रीता का सही तत्सम है, क्योंकि ये रीता क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है ये? तद्भव शब्द है। तो रीता का पूछा गया है कि सही तत्सम है। ऑप्शन है रीतिका, रेता, रिक्त या रीत्रा। तो रीता का तत्सम शब्द क्या होता है? रीता एक तद्भव शब्द है और रीता का तत्सम होता है रिक्त। क्या होता है? रिक्त होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सारे अब आगे के जो 9 प्रश्न होंगे वो सारे किससे संबंधित होंगे? वो सारे हमारे तत्सम और तद्भव से संबंधित होंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित तत्सम और तद्भव युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? पहले तद्भव होना चाहिए, फिर तत्सम होना चाहिए, है ना। पहले तत्सम होना चाहिए, नहीं, पहले तद्भव होना चाहिए, फिर तत्सम होना चाहिए, ठीक है, ये सीक्वेंस होना चाहिए। ऊन क्या है? तद्भव है। और ऊन का तत्सम क्या होता है? ऊर्ण होता है। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जामुन तद्भव है और जामुन का तत्सम क्या होता है? जम्बू होता है। ये भी बिल्कुल सही है। चबूतरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? चतवाल होता है। ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप कपूत देखें, कपूत का तत्सम क्या होता है? कुपुत्र होता है। क्या होता है? कुपुत्र। जबकि कर्पूर का क्या होता है? तद्भव कपूर होता है। क्या होता है? कपूर होता है। और इसका कुपुत्र होता है। क्या होता है? कुपुत्र। इसका तत्सम क्या होता है? कुपुत्र होता है, जो कि ये हमारा रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। ये नहीं सुमेलित है, बाकी सारे तद्भव और तत्सम सुमेलित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता हमारा कि निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है, सांचा, रुखाई, समश्रु या मेह। समश्रु या मेह। तो आपको बताना है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें तत्सम शब्द है। सांचा का क्या हो जाएगा? साचा का क्या हो जाएगा? सच्चक, सच्चक, है ना। समश्रु का क्या हो जाएगा? मूंछ। इसका क्या हो जाएगा? मूंछ हो जाएगा। मेघ का क्या होता है? मेघ का क्या होता है? मेघ होता है। मेघ का क्या हो जाएगा? मेघ हो जाएगा। मेघ हो जाएगा। रुखाई का क्या होता है? रूछता। क्या हो जाएगा? रूछता। तो ये सारे तत्सम शब्द है। तद्भव क्या है हमारा?
तद्भव, ये सारे तद्भव है ना, ये क्या है, तत्सम शब्द है इसके, ये भी तत्सम शब्द है, ये सारे तद्भव, ये भी तद्भव, रुखाई भी, मेघ भी, साचा भी, लेकिन सम श्रु क्या है, ये तत्सम है, जो कि तत्सम शब्द पूछा गया और इसका तद्भव क्या होता है, मूंछ होता है। क्या होता है, मूंछ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न क्या कहता है कि तत्सम और तद्भव आपको बताने हैं कि तत्सम और तद्भव युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन क्या है, नहीं है। क्वेश्चन क्या है, नहीं है। तत्सम होना चाहिए, तद्भव होना चाहिए। अब सीक्वेंस देखते हैं। देखिए, प्री तत्सम है और इसका तद्भव क्या है, प्रिया। ये बिल्कुल राइट है। स्नेह ये तत्सम शब्द है, नेह ये तद्भव है, ये भी बिल्कुल सही है। कर पर ये तत्सम शब्द है और खर पर ये तत्सम शब्द है, खपटा ये तद्भव है, बिल्कुल सही है। कपड़ा, ये कपड़ा क्या है, ये तद्भव है। क्या है, तद्भव है। कपड़ा का तत्सम क्या होता है, ये क्या है, करपट, ये क्या है, तत्सम। जबकि हमको क्या चाहिए था कि हमको तत्सम और तद्भव चाहिए था, तत्सम और तद्भव चाहिए, लेकिन ये तद्भव और तत्सम हो गया, तो ये गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बाकी बिल्कुल सही है। प्रिय, स्नेह, खर पर ये तीनों ही शब्द तत्सम है। प्रिया, नेह, खपटा ये सारे ही क्या है, तद्भव है। कपड़ा क्या है, तद्भव। करपट क्या है, तत्सम। तो ये सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक तद्भव शब्द है शून्य, सिम्बा, हीरक या सौत। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। एक तद्भव है, बाकी तीन क्या है, तत्सम है, और एक इसमें से ये हमारा तद्भव है ना। तो आपको बताना कौन सा है। जैसे शून्य का अगर तद्भव हम लोग निकाले तो शून्य होता है ना। सिम्बा का निकाले तो सेम होता है। हीरक का निकाले तो हीरा होता है, हीरा। लेकिन अगर सौत का निकाले तो सपत्नी होता है, ये तत्सम शब्द है। सपत्नी क्या है, तत्सम शब्द है, तत्सम है ये। और ये क्या है, तद्भव है। क्या है, तद्भव है, तद्भव। जो कि पूछा क्या गया है, कि हमें बताना ही क्या था, तद्भव बताना था। तद्भव शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बाकी सब शून्य, सिम्बा, हीरक ये सब क्या है, ये सब तत्सम शब्द दिए गए हैं। क्या है, तत्सम शब्द। तो राइट आंसर सी। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है, बताना है। एला, उज्ज्वल, एकल, गेंद तत्सम शब्द नहीं है। अच्छे से जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से बताइए कि कौन सा शब्द नहीं है। एला दिया गया है, उज्ज्वल, एकल, उज्ज्वल, एला, एकल, गेंद। तो स्पष्ट होगा आपको कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं। जैसे एला का क्या होता है, इलायची, है ना। अगर नहीं पता था तो याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, इलायची, राइट। एकल का क्या होगा, अकेला, ये तो जानते ही होंगे आप। उज्जवल का क्या होता है, उजला, उजला, है ना। गेंद का क्या होता है, कंदुक, कंदुक। ये क्या है, ये तत्सम शब्द है। ये क्या है, तत्सम शब्द है, जो कि हमको पूछना था कि तत्सम शब्द नहीं है तो क्या है, गेंद क्या है, तद्भव है। तो राइट आंसर हमारा डी। ठीक है। इला, उज्जवल, एकल ये सारे क्या है, तत्सम शब्द है। गेंद क्या है, ये हमारा तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है, कंदुक होता है। ये बात आपको याद रखनी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तत्सम और तद्भव, देखिए जैसे सीक्वेंस पूछा गया तत्सम और तद्भव, उसी सीक्वेंस में आपको आंसर करना है। ये नहीं है कि तत्सम और तद्भव सही है लेकिन सीक्वेंस गलत हो, पहले तद्भव दे दिया गया फिर तत्सम दे दिया गया। जिस भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको आंसर वैसे ही करना है। तत्सम और तद्भव पूछा गया है तो लोचन, लोयन बिल्कुल सही है ना। मुष्ट, मुंठ ये भी बिल्कुल सही है। दुर्लभ, दूल्हा, जानना ये ज्ञान। आपको बताना है तत्सम और तद्भव। देखिए लोचन का लोयन बिल्कुल सही है, ये तत्सम है, ये तद्भव है। मुष्ट का मुंठ होता है, ये भी बिल्कुल सही है, तत्सम है, ये तद्भव है। दुर्लभ है ना, जो दूल्हा होता है ना उसका तत्सम क्या होता है, दूल्हा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है, दुर्लभ।
देखिए यहाँ पे जानना लिखा है और यहाँ पे ज्ञान, ये अपोजिट है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये तद्भव है और ये तत्सम है, तो इसको ज्ञान यहाँ पे लिखा होता, जानना यहाँ पे लिखा होता तो बिल्कुल सही होता, जो कि गलत पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। ये सुमेलित नहीं है, ये तद्भव और तत्सम बन गया है। क्या बना है ये, तद्भव, तद्भव और तत्सम है, ये तत्सम है, जबकि हमें चाहिए क्या था, तत्सम और तद्भव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न है, नेवला का तत्सम है, नेवला का तत्सम है नौर, नवेला या नकुल या नुकली। नेवला, नेवला आप जानते होंगे है ना, तो वो शब्द क्या है, नेवला का तत्सम क्या है, न्योर है, नवेला है, नकुल है या नुकली है। अगर नेवला का तत्सम पूछे तो क्या होता है, सी ऑप्शन, नकुल। क्या होता है, नकुल होता है। क्या होता है, नकुल होता है। आगे बढ़े, उद्वर्तन, उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द है उद्वर्तन। क्या है, उद्वर्तन। ऑप्शन उघाड़ना, औघड़, उद्घाटन या उबटन। तो उद्वर्तन का क्या होता है, उबटन होता है। क्या होता है, उबटन होता है। बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। उद्वर्तन का क्या होता है, उबटन होता है। राइट, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा विकल्प सही है। आपको बताना है, तद्भव शब्द सारे होने चाहिए, कोई भी शब्द इसमें तत्सम नहीं होना चाहिए। जैसे बादल हो गया हमारा तद्भव हो गया, परीक्षा ये हमारा तत्सम हो गया, विवश, महिषी है ना, शीशम, रैन। देखो शीशम हमारा तत्सम है, रैन क्या है हमारा तद्भव, भालू क्या है हमारा तद्भव है, पान क्या है हमारा तद्भव है ना। तो कैसा चाहिए हमको, तद्भव वाले सारे चाहिए है ना। तो पाहुना, हरिद्रा, रिक्त, महंत, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है हमारे, सारे क्या है हमारे महंत, ये सारे क्या है हमारे तत्सम शब्द। रिक्त भी तत्सम है, हरिद्रा भी तत्सम है, ये क्या है हमारा, ये तद्भव शब्द है। पिटक भी तत्सम है, लवड़ भी तत्सम है, द्रोड़ भी तत्सम है, वर्तिका भी तत्सम है, लेकिन तद्भव पूछा गया है। तो जैसे रेन, रेन का क्या होता है, रजनी होता है ना। भालू का, पान का पण होता है, भालू का भल्लुक होता है, शीशम का शीशम होता है। तो ये सारे क्या है, तद्भव दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। अब देखिए सारे तद्भव और तत्सम हो गए 10 क्वेश्चन। अब देख लेते हैं विशेष और विशेषण। क्या है, विशेष और विशेषण। विशेष दिया गया है, विशेषण आपको बताना है कौन सा गलत युग्म है, कौन सा गलत युग्म है। भक्ति का भक्त दे दिया गया है ना, भक्ति का भक्त दे दिया गया है, भक्त ये विशेष है, भक्त क्या है विशेषण है। लक्षण, लाक्षणिक, लाक्षणिक शब्द क्या है विशेषण, इसी क्रम में होना चाहिए। संताप क्या है विशेष है और संतृप्त क्या है विशेषण है। अगर वर्णित की बात करें तो ये वर्णित क्या है विशेषण है, और वर्णन क्या है, वर्णित, वर्णित अभ्यास है ना, वर्णित, चित्रित, ये सब क्या है, ये सब हमारे विशेषण शब्द है। क्योंकि विशेष और विशेषण का क्रम चाहिए था, तो ये किसका हो गया है, विशेषण और विशेष का हो गया है। किसका हो गया है, विशेष का है ना। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बता दूं आपको विशेषण और विशेष के बारे में, थोड़ा सा बता दूं आपको विशेषण और विशेष के बारे में। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम है ना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग विशेष कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार का होता है हमारा, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। ठीक है, तो अब हमारा विशेष और विशेषण शुरू हो गया है। तो विशेष पूछा गया था सीक्वेंस, जो कि गलत हो गया, ये विशेषण और विशेष का बना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बाकी सारा सीक्वेंस है, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहे आगे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते कि ये क्वेश्चन आपसे फिर कभी ना गलत हो, नोट डाउन करके इसको रफ में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक विशेषण शब्द नहीं है, बाकी विशेषण है, इसमें से एक विशेषण शब्द नहीं है। आपको बताना है, आपको बताना है वो कौन सा शब्द नहीं है। जैसे अलंकृत, उपदेशक, औचित्य या झंकृत।
आपको बताना है कौन सा ये सही नहीं है। जैसे औचित्य का अगर आप लोग देखें, औचित्य ये विशेष है और उचित, उचित व्यवस्था, उचित वर्ग, है ना। अगर भी किसी भी विशेषण के बाद किसी संज्ञा या सर्वनाम को लगाते हैं और वाक्य शुद्ध बन जाता है तो उसे हम विशेषण मान लेते हैं कि हाँ ये विशेषण शब्द है। अगर आपको विशेष शब्द निकालना है तो उस शब्द के आगे कोई विशेषण लगा दीजिए, अगर वो वाक्य सही बन रहा है तो इसका मतलब वो विशेष शब्द है। देखिए अगर यहाँ पे औचित्य, औचित्य ये क्या है, ये हमारा विशेष है उचित। अगर किसी भी संज्ञा जैसे उचित व्यवस्था, है ना, उचित वाक्य, तो वाक्य क्या है, उचित है, तो ये वाक्य की विशेषता बता रहा है उचित। अगर औचित्य करेंगे तो ये हमारा नहीं बनेगा, तो औचित्य क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, विशेष हो गया, और इसका विशेषण क्या हो जाए, औचित, उचित, सॉरी उचित होता है, राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। इसको आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। पूछा है एक विशेष है, आपको बताना है एक विशेष शब्द है पुष्ट, कौटुंबिक, निजी या तलक, है ना, कौटुंबिक या तलक, है ना। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें विशेष शब्द है, विशेष शब्द है। देखिए अगर निजी का पूछे, विशेष तो निज होता है, पहली बात क्या होता है, निज होता है, क्या होता है, निज होता है। और अगर निज होता है, निज होता है ना। अगर तल्ख का पूछ ले, तल्ख का पूछ ले तो ये विशेषण है, और तलखी, तलखी, थोड़ा सा एरर आ गया है, थोड़ा सा सहयोग करिएगा। कुटुंबकम का कुटुंब होता है, कुटुंब होता है ना, कुटुंब होता है, कुटुंब होता है, ठीक है। पुष्टि का पौष्टिक होता है, पौष्टिक क्या है, इसका विशेषण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन, ठीक है। ये क्या है, पुष्टि क्या है, विशेष शब्द है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि निम्नलिखित वाक्यों में, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है। विधेय मतलब विधेय होना चाहिए, विधेय विशेषण का उदाहरण है। देखिए विधेय विशेषण क्या होता है कि अगर किसी भी संज्ञा का हम विशेषता बता रहे हैं, अगर विशेषण संज्ञा के बाद आता है ना। विधेय विशेषण क्या होता है कि विशेषण, क्या है भाई, क्या है, विशेषण संज्ञा के बाद आए, संज्ञा के बाद आए, संज्ञा के बाद आए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाद आए तो उसे हम लोग विधेय विशेषण बोलते हैं, है ना। तो आपको बताना है संज्ञा के बाद कौन सा आता है। जैसे अमरूद मीठा था, आदमी गरीब है ना, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, उपरोक्त सभी। देखो अमरूद संज्ञा हो गया, मीठा है, अमरूद की विशेषता क्या है कि मीठा है, लेकिन पहले संज्ञा है, पहले विशेष है, फिर विशेषण है, तो इसका मतलब ये विधेय विशेषण सही है। आदमी गरीब है, आदमी की विशेषता क्या है कि वो गरीब है, आदमी पहले लिखा गया है, गरीब बाद में, जो कि विशेषण संज्ञा के बाद आए तो वो क्या होता है, विधेय विशेषण होता है, तो इसका मतलब ये भी विधेय विशेषण सही है। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, मतलब प्रधानमंत्री जी की विशेषता क्या है, अपनत्व क्या है कि वो हमारे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, विधेय विशेषण हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। आई होप आपको समझ आया होगा कि विधेय विशेषण क्या होता है। ओके, संज्ञा के बाद अगर विशेषण आए तो उसे हम लोग विधेय विशेषण कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 35, आप सीक्वेंस बनाना है कि विशेषण पहले होना चाहिए, विशेष बाद में होना चाहिए, कौन सा युग्म गलत है। व्याकरण का व्याकरण, वायत्व का वायु, है ना, बाद में विशेष होना चाहिए। शहीद का शहादत, याज्ञिक का यज्ञ, है ना। आपको बताना है क्या कि ये सारे क्या होने चाहिए, सारे क्या होना चाहिए,
सारे क्या होने चाहिए, ये हमारे विशेषण और विशेष से होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं एक एक करके, विशेषण पहले विशेष बाद में। जैसे यज्ञ क्या है, ये विशेष है, अगर यज्ञिक बोलेंगे तो विशेषण हो जाता है। शहादत ये विशेष शब्द है। शहीद व्यक्ति, शहीद फौजी, है ना, फौजी की विशेषता क्या है कि वो शहीद हुआ है ना, तो विशेषता किसकी बता रहा है, फौजी की, तो शहीद, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा। वायत्त वायु, वायु क्या है, विशेष है। अगर आप यहाँ पे व्याकरण और व्याकरण देखेंगे, है ना, तो व्याकरण होता है ये विशेष, तो ये विशेष, विशेष और विशेषण का सीक्वेंस बन गया। किसका बन गया, विशेषण का सीक्वेंस बन गया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि, क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए है वह पुजारी है, वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है, सी है यह गाय सुंदर है, डी है वह परिश्रमी है। देखिए, वह परिश्रमी है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता क्या है कि वो परिश्रमी है, तो इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। गाय सुंदर है, संज्ञा विशेषता क्या है कि वो सुंदर है, ये भी, इसमें भी विशेषण का प्रयोग हुआ है। लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती, दुपट्टा कैसे पहनती, काले रंग का, तो ये भी हमारा सही है ना, वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है ना, ये भी सही है। लेकिन ये सही नहीं, वह पुजारी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। क्या हो जाएगा हमारा, ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना, सबकी विशेषता बताई जा रही, लेकिन ए है वह पुजारी है, उसकी विशेषता कोई नहीं। 37 का देख लेते हैं। एक विशेष शब्द है, बताना है कि एक विशेष शब्द है आपको, अतिरंजित, गलत, जीवित या आयु। आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा, आपको बताना है कौन सा ये विशेष शब्द है ना। पूछा है जीवित, आयु, गलत, अतिरंजित, आपको बताना विशेष शब्द, है ना, विशेष शब्द। देखो, अतिरंजित क्या है, विशेषण है, इसका विशेष शब्द क्या होगा, अतिरंजन। क्या होगा, अतिरंजन, है ना। गलत का क्या होगा, गलती, क्या होगा, गलती, है ना। आयु का, आयु का क्या होगा, आयुष्मान, क्या होगा, आयुष्मान। जीवित का क्या होगा, जीव, है ना, जीव। तो पूछा गया है कि कौन सा इसमें विशेष है ना, विशेष है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आयु। आयु का, आयु विशेष है, जबकि आयुष्मान, आयुष्मान क्या है, विशेषण है इसका। बाकी सारे क्या है, गलत, गलत प्रश्न, है ना। अतिरंजित, जीवित, जीवित का क्या हो जाता है, जीवन, जीवन विशेष होगा, है ना। तो ये हमारा राइट, रॉन्ग क्या हो जाएगा, डी, जो कि पूछा गया है कि एक विशेष है, बाकी क्या है, विशेषण है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अतिरंजित, गलत, जीवित, जीवित का क्या होता है, जीवन होता है, विशेष शब्द क्या होता है, विशेष। अतिरंजन, जीवन, गलती, ये सब विशेष है। आयुष्मान क्या है, विशेषण है, जो कि आयु विशेष शब्द है, तो इसका विशेषण क्या बनेगा, आयुष्मान। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है। उर्मिल, उर्मिल, उर्मी या उर्मिला। देखिए कितना क्लोज क्लोज ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको वर्तनी पे आपने काम नहीं किया है या लिख कर प्रैक्टिस नहीं करी है, तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो उर्मी शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से कौन है, ये क्या है, उर्मिल है। क्या है, उर्मिल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, सारे ऑप्शन का कोई औचित्य ही नहीं है, तो हम नहीं बताएंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है। प्रत्यय लगाकर, जैसे ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, गुलाबी, उपरोक्त में से सभी। देखिए, इतिहास पे एक प्रत्यय लगाकर बनाया गया ऐतिहासिक,
राष्ट्र का, राष्ट्र में राष्ट्र ई प्रत्यय लगाकर बनाया गया है, राष्ट्रीय। गुलाब में ई प्रत्यय लगाकर बनाया गया, गुलाबी। तो इसीलिए सारे ही प्रत्यय लगाकर बनाए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि वह बालक जोर जोर से रोता है। इस वाक्य में जोर जोर क्या है? देखिए कार्य क्या कर रहा है? वो जोर जोर से रो रहा है। रोता है कैसे? जोर जोर से। तो विशेषण है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। कुछ जो क्रिया से संबंधित विशेषण होता है उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण की विशेषता बताने वाला हमारा क्या होता है? प्रविशेषण होता है। ये सर्वनामिक विशेषण, इससे कोई औचित्य नहीं है। विधेय विशेषण ये भी कोई तर्कलेस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है, या अब क्या हो गया है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिससे कि 10 प्रश्न रहने वाले हैं। हमारा विशेषण और विधेय के 10 प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं। अब हम लोग अनेक शब्दों के एक शब्द से जो कि 10 प्रश्न बनेंगे उससे हम लोग देखते, जैसे द्विपद। द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, जो 2 बार जन्म लेता हो, जिसका जन्म पैर की उंगली से हुआ हो। दूसरा है जो जनेऊ धारण करता हो, या जिसके 2 पैर हो। तो द्विपद शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसके 2 पैर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विपद बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है, जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो, या जो कम जानता हो, या जो ज्ञात ना हो, जो सब कुछ जानता हो। देखिए जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या होता है? सर्वज्ञ होता है ना, सर्वज्ञ होता है। जो कुछ ना जानता हो, है ना, जो कुछ ना जानता हो उसके लिए क्या है? अग है। अग है। क्या है? अग है। और जो कम जानता हो उसे बोला जाता है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला। जो ज्ञात ना हो, जो ज्ञात ना हो, जो ज्ञात ना हो उसके लिए क्या होता है? अज्ञात होता है। क्या होता है? अज्ञात होता है। और क्या है कि जो सब कुछ जानता हो तो उसके लिए क्या होगा? सर्वज्ञ होगा। क्या होगा? सर्वज्ञ होगा। ये बात आपको इसमें याद रखनी है। जो कुछ ना जानता हो अग, जो कम जानता हो अल्पज्ञ, जो ज्ञात ना हो अज्ञात, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द है ऋण, तकावी, दक्षिणा या अनुदान। तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को हम लोग बोलते हैं अनुदान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दी। तकावी एक ऋण होता है। दक्षिणा जो पंडित को पूजा पाठ कराने के बाद हम लोग उनको दान करते हैं उसे क्या बोलते हैं? दक्षिणा बोलते हैं। ऋण जो हम लोग ऋण उधार लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऋण। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य है, जो भू को धारण करता हो, जो पहाड़ को धारण करता हो, जो चक्र को धारण करता हो, जो चंद्र को धारण करता हो। जैसे आपको पता है गिरधारी, गिरधारी भगवान कृष्ण का नाम है, जो पहाड़ को उन्होंने धारण किया था, है ना, जो पहाड़ को धारण करने के बाद उनको नाम मिला था गिरधारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। जो भू को धारण करता है भूधारी, भूधारी, और जो चक्र को धारण करता है चक्रधारी, जिसे हम लोग भगवान विष्णु को कहते हैं चक्रधारी। जो चंद्र को धारण करता है चंद्रहारी, जिसे भगवान शिव, चंद्रधारी भगवान शिव। राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो पहाड़ को धारण करता है उसे हम लोग गिरधारी बोलते हैं। लौटकर आया हुआ वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है आगत, प्रत्यागत या आवर्तक या प्रवासी। लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द है आपका, क्या है? लौटकर आया हुआ। लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द है, क्या होगा? लौटकर आया हुआ शब्द है, तो इसका क्या अर्थ होगा? आगत, प्रत्यागत, आवर्तक या प्रवासी। क्या होगा इसका अर्थ? सभी लोग बताएंगे। तो इसका क्या होता है? हमारा प्रत्यागत होता है। क्या होता है? प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ शब्द के लिए एक शब्द होता है प्रत्यागत। प्रवासी क्या होता है? कि अपना देश छोड़कर के दूसरे देश में जाना, कुछ समय के लिए फिर अपने देश वापस आना, उसे क्या बोला जाता है? प्रवासी। नेक्स्ट है हमारा ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो के लिए एक शब्द है दुर्भरगा, दुरंगा। क्या है? ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुर्भरगा, दुरंगा, दुर्गे या दुर्वाह। देखिए
ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो उसके लिए शब्द होता है दुर्वाह। क्या होता है? दुर्वाह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। दुर्गे मतलब जो जिसका जानना बहुत कठिन हो, दुर्गे होता है ना। अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है। अविकल, ज्यों का त्यों, जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो, जो शोक करने योग्य हो, जिसने बहुत कुछ सुना हो, है ना। तो ज्यों का त्यों होता है अविकल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो उसको क्या बोला जाता है? नवोढ़ा बोला जाता है। नवोढ़ा, है ना, नवोढ़ा। जो शोक करने योग्य हो, शोकनीय, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित शब्द तथा उसके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ना। क्या है? नहीं है। अज, जो जन्म नहीं लेता। दूसरा दोहित्र, पुत्री का पुत्र। पुत्री का पुत्र का बोलते हैं दोहित्र। पांच, जन्य, युधिष्ठिर का संघ, या प्रदोष, रात्रि का प्रथम प्रहार। तो आपको बताना है कि क्या है ये, है ना। देखिए, पांच जन्य इसे बोलते हैं कृष्ण का संघ। किसे बोलते हैं? कृष्ण का संघ। कृष्ण का संघ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। यही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित है। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, है ना। इसमें ये बहुत आसान सा टॉपिक है, इसलिए हम लोग ज्यादा समय ना देके क्वेश्चन आंसर करा देते हैं। जो आकाश में विचरण करता हो वाक्यखंड के हेतु उपयुक्त शब्द है। अंतरिक्ष, नभचर, सौरमंडल, या उभयचर। तो आकाश में विचरण करने वाले को बोला जाता है नभचर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? उभयचर मतलब जमीन और आसमान दोनों जगह विचरण करने वाले को उभयचर बोला जाता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। देखिए, अगला प्रश्न है कि मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य है। जो फूल खिला ना हो, वह फूल जो खिलने जा रहा हो। सी है कमल की डंडी, या तालाब में खिला कमल। देखिए, मुकुल शब्द के लिए एक शब्द होता है वह फूल जो खिलने जा रहा हो। वह फूल जो खिलने जा रहा हो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं मुकुल का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध शुद्ध वर्तनी से संबंधित हो गया ये। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। मुझे क्या करना है। बिल्कुल राइट है। मेरा और आपका घोर संबंध है। बिल्कुल गलत, है ना। अधिकतर लोगों का यही विचार है। राइट। मौर्य काल में लोग सुखी थे। बिल्कुल सही है। तो आपको बताना है कि मेरा और आपका घोर संबंध नहीं होगा, घनिष्ठ संबंध होगा। क्या है? घनिष्ठ, घनिष्ठ संबंध होगा। राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा निम्नलिखित में से किस एक वाक्य की वर्तनी शुद्ध है। किस एक वाक्य की वर्तनी शुद्ध है? मनीषीगढ़, वयक्रमा, विभीषिका, याज्ञवल्क्य। देखिए, वर्तनी शुद्ध वाले टॉपिक में आपको ध्यान देना है कि इसको लिख लिख के वर्तनी को देखना है कि इसमें कौन सी मात्रा रहेगी, कहाँ पे रहेगी, कहीं पे बिंदी रहेगी। अगर आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। याज्ञवल्क्य हमारा गलत है, सॉरी सही है। बाकी तीन क्या है हमारा? गलत है। अगर व्याक्रम की बात करें तो ये हमारा व्याक्रम होता है ना। मनीषीगढ़ का क्या होता है? मनीषीगढ़ का क्या होता है हमारा? इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी। मनीषीगढ़, मनीषीगढ़, है ना। और विभीषिका का क्या होगा हमारा? विभीषिका, विभीषिका, राइट। मनीषीगढ़, मनीषीगढ़, राइट। मनीषीगढ़। ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। तिरांजलि, तिलांजलि। देखिए, बिल्कुल सिमरल सिमरल सा दिख रहा है ना। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है लिख लिख कर तो बिल्कुल आपसे गलत हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तिलांजलि, तिलांजलि, या तिलांजलि। देखिए, बिंदी का भी फर्क है ना। तो आंसर क्या होगा हमारा? ए ऑप्शन। तिलांजलि शब्द ऐसे लिखा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि एक वर्तनी अशुद्ध है, बाकी शुद्ध है। जैसे सस्य श्यामा, ला, श्यामला, ये बिल्कुल राइट है। श्रृंगार, ये भी बिल्कुल सही है। मुमूर्षु, ये भी बिल्कुल सही है। छत्र छाया, छत्र छाया
ये गलत है। छत्र छाया का क्या होगा? छत्र छाया का क्या होगा? छत्र छाया ऐसे लिखा जाता है, छत्र छाया, है ना। ये बिल्कुल अशुद्ध है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या था हमारा? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपए दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, या उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपए दिए, बिल्कुल सही है। उसने अनेक ग्रंथ लिखे, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है? किंवदंती, इकट्ठा, मुनिगढ़, भागीरथी, यथेष्ट। दूसरा है हमारा यथेष्ट, है ना, यथेष्ट है हमारा, बिल्कुल सही है। विस्मरण भी सही है, उद्घोष भी सही है, रचयिता। देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतने सारे शब्द मिल गए हैं कि आपको सही वर्तनी मिल गई है। जैसे सी है क्लेश, ये भी बिल्कुल सही है। कुमुदनी भी बिल्कुल सही है। अनुग्रहित भी बिल्कुल सही है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। समुज्जल, ये भी सही है। देखिए मुहूर्त में, मुहूर्त, मुहूर्त ऐसे होता है, तो ये हमारा, इसका मतलब एक ही हमारा पहला ही गलत मिल गया। तो अशुद्ध बताना था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? यहाँ निरअपराधी नहीं होता, निरअपराध होता है। निरअपराध। इकलौता, इकलौता होता है ना। क्या होता है? इकलौता। राजमहल होता, राज्य नहीं होता, राजमहल, है ना। पहला ही हमारा गलत हो गया, तो हमारा सारा सीक्वेंस गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह सब चला चली का मेला है ना। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृत का मूल मंत्र है। दूसरा है मारे राम जिलावे राम, मेरा रोम रोम खिल उठा, है ना। तो शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृत का परम धर्म है। व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृत का परम धर्म है, ये गलत हो जाएगा। बाकी क्या है? बाकी सही है। सब चल चली व्यक्ति का मेला है, ये भी बिल्कुल सही है। मारे राम जिलावे राम, ये भी बिल्कुल सही है। मेरा रोम रोम खिल उठा, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृत का मूल मंत्र है, ये गलत है। बाकी आपकी स्टेटमेंट सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? यह स्त्री भाग्यवती है। दूसरा है यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है। तीसरा है मुझे मेले में जाना है। आपको बताना एक अशुद्ध बताना इनमें से, बाकी आपका शुद्ध है। देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, तो आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है ना। तो यह स्त्री भाग्यवती है, बिल्कुल सही है। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, ये भी बिल्कुल सही है। देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे मेला में जाना है, तो मुझे मुझे मेले में जाना है ना। तो हमें या मुझे मेला जाना है, में नहीं होगा। क्या है? मुझे मेला जाना है, ये होता। तो ये जो कि गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। ठीक है, बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है ना। एक हमारा शुद्ध है, एक हमारा शुद्ध है। जैसे कि याव जीवन, यव जीवन, या यावत जीवन, या यव जीवन। तो निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध? इसका एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई। इसका सही वर्तनी क्या होता है? या में या की मात्रा वाह, आधा जा, पूरा जा, वाह और ना, याव जीवन। राइट, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन